नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास में 9वां पाठ पढ़ा रहे हैं। 9वें पाठ में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ऋतुराज की कुछ कविताओं के अंश। ऋतुराज की कविताओं में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कन्यादान। क्या पढ़ेंगे? कन्यादान। कन्यादान कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कवि परिचय की, उसके बाद में हम लेंगे शब्दार्थ। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक साहित्य के अध्यापन के उपरांत अब सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रहते हैं। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरात और लीला मुखारविंद ये प्रमुख है। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा और शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का एक विषय बनाया। इस कारण इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। शब्दार्थ की हम बात करें तो बच्चों, वास्तविक का मतलब प्रामाणिक या प्रामाणिक का मतलब वास्तविक, सयानी यानी बड़ी समझदार, आभास का मतलब महसूस होना, वांछना का मतलब पढ़ना, पाठिका यानी पढ़ने वाली, धुंधले यानी अस्पष्ट, लयबद्ध यानी लय में बंधी हुई, रीजना यानी प्रसन्न होना, आभूषण यानी गहने, शाब्दिक भ्रम यानी शब्दों का फैलाया गया जो भ्रम होता है, यानी शब्दों के मायाजाल में जो हम भ्रम फैलाते हैं वो शाब्दिक भ्रम कहलाता है। कन्यादान की हम बात कर लें या उसके दूसरे पार्ट की बात कर लें तो पाठ्यक्रम में ऋतुराज की कन्यादान कविता जो संकलित है ना, इस कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी जाने वाली सीख का वर्णन किया गया है। आपको मालूम है, जब बेटी ससुराल जाती है तो माँ उसको जीवन उपयोगी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती है। माँ की ये सीख परंपरागत सीख से हटकर है, यानी सब जो माएँ सीख देती है वो सीख ही नहीं है, ये कुछ अलग सी है। बेटी को जीवन में वास्तविक संघर्ष से अवगत कराती है कि जीवन बहुत लंबा है, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं या परेशानियां आएगी, लेकिन तुझे हर परेशानियों का सामना धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा। वो कहती है, लड़की होना परंतु लड़की जैसे मत होना। लड़की तो होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। दुर्बलता और कोमलता के कारण अपनी शक्ति और स्वाभिमान को ठेस मत लगने देना। कहने का मतलब लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोमल है लेकिन कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। कन्यादान में इन्होंने लिखा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की तभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस अवतरण में ऋतुराज कहते हैं कि कन्यादान में पुत्री के विवाह के समय माँ के द्वारा जो सीख दी गई है उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कन्यादान करते समय कन्या को माँ का दुख प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। और जीवन में आपको मालूम है, लड़की है वो ही माता पिता की अंतिम और आरंभिक पूंजी होती है। उसी से उसका दुख सुख बांटती है। देखिए, जितना लड़की दुख सुख माता पिता का बांटते उतना लड़के नहीं बांट पाते हैं।
हाँ, लड़के सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन आज के इस परिवेश में जितना लड़की माता पिता की चिंता करती है, शायद वो उनकी एक अंतिम पूंजी कहलाती है। और लड़की की शादी करके माता पिता अपने आप को कंगाल महसूस करते हैं। वह लड़की अभी सयानी थी, बड़ी या पूरी समझदार नहीं हो पाई, अर्थात न तो शारीरिक दृष्टि से वह विवाह के योग्य हो पाई और न उसे दीन दुनिया की पूरी अभी समझ थी, क्योंकि लड़की अपने माता पिता के प्रेम और आनंद में रहने वाली थी। उसे सिर्फ सुख का एहसास होता है, उसे कभी दुख का नहीं होता। वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह होने पर मिलने वाले सुखों का कुछ ऐसा एहसास था, परंतु वैवाहिक जीवन में दुख और झंझटों का पूरा ज्ञान नहीं था। उसके सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी, क्योंकि वो माँ बाप की इकलौती लाडली प्यारी सी बेटियाँ होती है। माँ बाप भी अपनी जीवन के सभी सुख उन्हें देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दुख का एहसास नहीं होता है। उसे तो वैवाहिक जीवन में एक अस्पष्ट से प्रकाश का, एक अंधे के अनभोगे सुख का एहसास था, अर्थात उसके सामने सुखों का तो स्वरूप स्पष्ट और मधुर कल्पनाओं से भरा था, जिस कारण वह सुख जानने की कोशिश कर रही थी। उसे वैवाहिक जीवन तो कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुखमय होने का आभास हो रहा था। कहने का मतलब है, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले कष्टों और दुखों के बारे में बच्ची को पूरी समझ नहीं होती, तो समझदार माताएं उन्हें इस चीज़ से पहले अवगत करा देती है, क्योंकि सुखी या सुखपूर्वक जीवन अस्पष्ट आभास होता है। इस कारण उसे धुंधले प्रकाश की पाटिका भी कहा गया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है जीवन स्त्री के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पद में कविता में कन्यादान के अवसर माँ अपनी पुत्री को जो सीख दे रही है, उसी सीख का वर्णन किया गया। कन्यादान के समय माता के द्वारा दी जाने वाली सीख के बारे में लेखक ऋतुराज कहते हैं कि कन्यादान करते समय माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि पुत्री, ससुराल जाओ, ससुराल में जाकर तुम रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। तो सिर्फ अपने आप के श्रृंगार में ही मस्त मत हो जाना। तो अपना चेहरा पानी का मतलब दर्पण है। यहाँ पानी का मतलब वो पानी नहीं है जो अपन पीने वाला पानी। यहाँ पानी का मतलब होता है दर्पण। पूरे दिन दर्पण के सामने खड़ी रहकर अपने आप को मत निहारना, और निहारते वक्त अपने आप पे रीझ मत जाना। इसमें भाव ये है कि तुम ये समझ मत बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहाँ सभी को अपने मोह जाल में बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और है। दूसरी बात समझाती हुई माँ ने कहा कि आग पर रोटियां सेकी जाती है, ये आग जलने मरने के लिए नहीं होती है, ये कायरता है, आग का दुरुपयोग है। वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए शोभा कारक माना गया है, परंतु वास्तव में ये भ्रम है। एक अच्छी स्त्री अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर अपने बारे में गलत फहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करेंगे। आभूषणों से रूप सौंदर्य से प्यार नहीं किया जाता है। प्यार किया जाता है जाकर के वो सबसे मिले घुले, सबकी सेवा करे, है ना, अच्छा खाना बना कर दे, काम करे, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा ना करे, है ना। यथार्थ रूप में ये देखा जाएगा कि ये वस्त्र आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं और वह इनमें बंध कर मोह या भ्रम में ग्रस्त हो जाती है। इससे अपना वास्तविक अस्तित्व क्या है वो भूल जाती है। एक लड़की जैसे मत दिखना। अपनी माँ के द्वारा पुत्री को अंतिम सीख दी गई कि तुम ससुराल में लड़की बन कर के रहना, पर लड़की जैसी मत दिखना, अर्थात कोमल आचरण करना, परंतु एकदम दुर्बल, पराश्रित और दमन चक्र में दबी हुई अबला जैसा मत बनना।
तुम्हें सहनशीलता के साथ, स्वाभिमान के साथ रहना है, अपने आप को दबाना नहीं है, अन्याय के प्रति तुम्हें लड़ना भी होगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि नवविवाहिता की कोमलता की ओर तो संकेत किया ही है, साथ ही साथ उसको अबला से सबला बनने का भी संदेश दिया है। हमेशा अपने स्वाभिमान को खो करके नहीं जीना चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कायरता दिखा करके मैं मर जाऊं, जल जाऊं, नहीं। आग रोटी पकाने के लिए होती है, आग स्वयं को जलाने के लिए नहीं होती। कहने का मतलब है ना, उनसे हार करके आत्महत्या कर लेना ये पाप है, कायरता है। इसलिए डट कर के मुकाबला करना चाहिए और ये दिखा देना है कि वो कोमल है, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि शक्ति ही एक नारी का नाम है। ससुराल में अच्छे वस्त्र पहन करके और गहने पहन करके एक अपने आप को बोझ में लादना कहलाया जाता है। ठीक है, कभी कभार पहन ले, लेकिन पूरे दिन आपका जो कर्तव्य है वो करते रहो। अपने स्वाभिमान और आज़ादी को प्रमुखता देते हुए कवि ने कहा है। हालांकि इसमें देखो सरल और लोकानुभव शब्दावली का, व्यंजकों का उपयोग किया गया है, उपमा अलंकार और मुक्त छंद की रीति नीति का भी इसमें पालन किया गया है। तो बच्चों ये था पाठ आपके। इसमें आज हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं, वो आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। कवि ने अंतिम पूंजी ये 4 प्रश्न है बच्चों। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, आपको अपनी कॉपी में अक्षर से करना है। पहला प्रश्न है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया है। दूसरा प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तीसरा प्रश्न है, दुख बाँचना किसे नहीं आता, दुख बाँचना किसको नहीं आता है। और चौथा प्रश्न है, कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया गया है। ठीक है ना। इस पाठ के प्रश्न बाकी के हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।